स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध कि कौन से बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए जान लीजिए। किन्हीं दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। बस स्टूडेंट, इतनी सिंपल सी बात है कि कोई दो एटम होंगे, उनके बीच यदि बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो वहां पे बनने वाले बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि दोनों एटम्स के बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। उस साझे के आधार पर इन कोवैलेंट बॉन्ड्स को अलग अलग तीन प्रकार में बांटा गया है। एक कहलाते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और इन्हीं को हम शॉर्ट में कह देते हैं सिंगल बॉन्ड, और हिंदी में इनको कहते हैं एकल सहसंयोजक बंध। किनको कहते हैं? कितने इलेक्ट्रॉनों का एटम्स के बीच साझा होता है। तो बस स्टूडेंट्स यहां पर एक शब्द लगा देंगे कि दो एटम्स के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है या जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहां लिख लेते हैं, जब किन्हीं दो एटम्स के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उनके बीच बनने वाले बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड
या सिंगल कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं। यदि हम लोग स्टूडेंट्स इस प्रकार से ना कहें तो हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब किन्हीं दो एटम्स के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, H2 Cl2 HCl H2O R। इनमें से किसी एक के बीच देख लेते हैं। चलिए HCl को ले लेते हैं। HCl में H एटम आया, लिख लिया, और कौन आया Cl एटम, इसको लिख लिया। H का परमाणु क्रमांक 1 होता है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। इस Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 7 लिखा जाएगा। इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसलिए Cl के यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। 7 में से 1 2 3 4 5 6 7। H को हीलियम की स्थायी अवस्था प्राप्त करनी है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन करेगा। एक अपना ले लिया और एक Cl का ले लिया, 2 हो गए। अब इस Cl की बात करें तो इसके निकट एक्टिव गैस आर्गन होती है, उसकी स्थायी अवस्था प्राप्त करेगा। यानी इसको यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होंगे तो 7 स्वयं के, एक ऐसे ले लिया, पूरे इसके भी 8 हो गए। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि हमारा ये जो H और Cl एटम थे इनके बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। तो हमने यहाँ पे देखा कि इनके बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। और आपने यहाँ कहा था कि जब किन्हीं दो एटम्स के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो उनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हम सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा। अब सिंगल बॉन्ड को कैसे दर्शाते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि दोनों एटम्स के बीच एक डैश लगा करके इस सिंगल बॉन्ड को दर्शाते हैं। तो आपके ये एक प्रकार समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अब चलते हैं दूसरे प्रकार में। तो सिंगल की जगह यहाँ डबल कर देंगे। यहाँ भी डबल कर देंगे। यानी डबल बॉन्ड कौन से बॉन्ड को कहेंगे, तो जब किन्हीं दो एटम्स के बीच यहाँ पर जो एक एक लिखा हुआ है इस जगह पे हम 2 कर देंगे। जब किन्हीं दो एटम्स के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उनके बीच बनने वाले बॉन्ड को डबल बॉन्ड या डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो अब स्टूडेंट्स इसको देख लेते हैं, इसके एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल में आपने लिया O2 CO2, इनमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। चलिए आइए इसमें देख लेते हैं। O2 में हमारे इसमें 2 ऑक्सीजन एटम आए हैं, दोनों को लिख लेंगे। इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 6 लिखा जाएगा। तो इसके आउटर सेल में हमें पता चल रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 में से 2 और 2 4
और ये तो 6 ऑक्सीजन एटम के दर्शा दिए। अब इसके दर्शा लें तो इसके भी 6 दिखाएंगे, 2 और 2 4 और ये 2 6। अब इनके निकट अक्रिय गैस हमारी नियॉन है, उसकी जैसी स्थायिकता को प्राप्त करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन करना होंगे। तो 6 स्वयं के 2 ले लिए, इससे हो गया 8। जब इसका नंबर आएगा तो ये भी ऐसे ही करेगा, स्वयं के 6 और 2 लेगा, इसके भी हो गए 8। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए कि इन दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं 2-2 इलेक्ट्रॉनों का हुआ, और यहाँ लिखा है जब किन्हीं 2 एटम्स के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो डबल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। अब डबल बॉन्ड को कैसे दिखाएंगे, तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड को 2 समानांतर डैश द्वारा दर्शाते हैं। इस प्रकार से ये हमारा डबल बॉन्ड बन गया। इसी प्रकार से C2 CO2 में, और चाहो तो C2H4 आदि, इनमें सब में आप लोग बना के देखना। इसी प्रकार से और आगे चलते हैं अगले प्रकार में, तीसरा लेते हैं। तो यहाँ जो डबल लिया है यहाँ ट्रिपल कर लें। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ भी ट्रिपल कर दें। इन ट्रिपल बॉन्ड कौन सा कहलाता है, तो बस और कोई अंतर नहीं करना है। ये जो 2 लिखा हुआ है, अब यहाँ 3 कर देंगे। जब किन्हीं 2 एटम्स के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उनके बीच बनने वाले बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। चलिए इसके लिए भी कोई एग्जाम्पल को ले लेते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ N2 को ले लें, C2H2 को ले सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग देख लेना, N2 में लेकर के आप लोगों को बता देते हैं। इसमें 2 नाइट्रोजन एटम है, परमाणु क्रमांक इसका 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो 2-5 लिखा जाएगा। इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। तो देखिए 2 ये हो गए, 3 इधर दिखा लिए, हो गए पूरे 5। इस पे आते हैं, इसके भी 5 दिखाने हैं तो 2 ये दिखा दिए, 3 ये दिखा दिए, इसके भी पूरे 5 हो गए। इनको भी कितने करना है, 8। तो 5 स्वयं के, 3 ले लिए N से, हो गए इसके पूरे 8। इसका नंबर आया तो इसके भी खुद के 5, 3 ले लिए इससे, हो गए इसके भी 8। अब यहाँ पर इन एटम्स के बीच देखिए कि कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। हम देख रहे हैं इनके बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ट्रिपल बॉन्ड को कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर 3 समांतर डैश लगा देंगे, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि सहसंयोजक बंध क्या होते हैं और कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तब कौन सा बॉन्ड इनके बीच लगाया जाता है।